कर रहा हूं। उन दिनों समाचार कम थे, सूचना अधिक थी कि भाई सरकार ने ये किया है, सरकार ने ये तय किया है, सरकार ने ये कदम उठाया है, आप जान लीजिए। ये समाचार थे। हाँ, जानकारी पूरी होती। आप मानेंगे नहीं कि मुंबई का दूरदर्शन केंद्र वर्ली में, वहां से एज द क्रो फ्लाइज लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतर पर देश की सबसे बड़ी स्ट्राइक शुरू हुई थी, मिल्क स्ट्राइक, दत्ता सामंत की। और कोई 7-8 दिनों तक हमें पता भी नहीं था, हमें पता नहीं था जो समाचारों का संप्रेषण करते हैं, समाचारों पर ऐसी पकड़ थी। वैसे जहां तक, और उसके बाद जैसे इमरजेंसी गई तो हालांकि इट वाज अ सिंगल चैनल कल्चर, एक ही चैनल था और समाचार तो एक ही जगह से दिए जाते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि समाचारों पर ऐसी पकड़ नहीं थी। समाचार पत्रकारिता खुल गई थी, उसमें आजादी थी, उसमें स्वतंत्रता थी। जहां तक आवाज और अंदाज का सवाल है, पत्रकारिता में, रेडियो या टीवी, मैं बुनियादी बात करूंगा कि आवाज और अंदाज किसी के व्यक्तित्व का, किसी इंसान के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने व्यक्तित्व में और कुछ नहीं बदल सकते। अभी डॉक्टर ने बता दिया मेरी हाइट अब नहीं बढ़ेगी, मैं इससे शायद पतला भी ना हूं, मेरे बालों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो चीज सबसे अधिक प्रभावित करती है किसी को हमारे व्यक्तित्व में, वो है आवाज और अंदाज। और इसीलिए वॉइस कल्चर का बहुत महत्व है। किसी विद्वान ने पहले अभी कहा कि हमें भाषा सिखाई जाती है, शब्द सिखाए जाते हैं, बोलना कम सिखाया जाता है और उच्चारण उससे भी कम सिखाया जाता है। मेरे बालों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो चीज सबसे अधिक प्रभावित करती है किसी को हमारे व्यक्तित्व में, वो है आवाज और अंदाज। और इसीलिए वॉइस कल्चर का बहुत महत्व है। किसी विद्वान ने पहले अभी कहा कि हमें भाषा सिखाई जाती है, शब्द सिखाए जाते हैं, बोलना कम सिखाया जाता है और उच्चारण उससे भी कम सिखाया जाता है। आवाज और अंदाज ही ऐसा फैक्टर है, ऐसा अंग है, कंपोनेंट है हमारे व्यक्तित्व का कि जो बदल सकता है, जो हमारे हाथ में है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बदल अवश्य सकता है। और जब वो बदलता है किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति में, तो वो हमेशा बेहतरी के लिए बदलता है। इसीलिए वॉइस कल्चर का चलन शुरू सा हो गया है। मैं अभी एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, इसके वर्कशॉप्स करवा के। वॉइस कल्चर के लिए मेरे पास हिंदी में वॉइस कल्चर से भी बेहतर शब्द है, और वो है वाणी विन्यास। देखिए, हम कहते हैं कि लता, बहुत सुना है कि लता मंगेशकर की क्या आवाज, क्या ईश्वर की देन है, क्या मोहम्मद रफी गाएं तो बस हम खो जाते हैं।
क्या आवाज पाई है। बात सच है, आवाज पाई है, लेकिन कईयों ने उतनी ही अच्छी आवाज पाई है, उसे तराशा नहीं। हमें लता मंगेशकर की केवल आवाज, हम क्योंकि हमारे पास कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं होते इसलिए हम कहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि उनके गायन से जो माहौल पैदा होता है उसका प्रभाव कैसा असाधारण है, हम कैसे उसमें खो जाते हैं। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति का है, एक बुरा शब्द क्यों बन रहा है, क्यों ये करते हैं? कारण ये है कि जब कोई बच्चा अपने परिवार में हो या दोस्त आए हो, तब उसको कोई सुनता नहीं, तब वो चिल्लाता है। उसको ये भी पता है कि वो जो चिल्लाकर आकर्षित होने की कोशिश कर रहा है वो गलत है, लेकिन करता है फिर भी वो, और यही कारण है। अजीब बात यह है कि हम पर राज कर गए एक देश का टीवी चैनल षड्यंत्र रचते हुए भी किस शालीनता से कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। हमें पता है कि वो कह रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमें पता है कि वो सफेद झूठ है, लेकिन फिर भी हम वो सुनते हैं, देखते हैं, गुनते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर लेख लिखे जाते हैं और एक दीवार से हमारे बीच में खड़ी हो जाती है। तो इनका हथियार, इनका शस्त्र क्या था? इनका शस्त्र था शालीनता। मुझे दो नाम याद आते हैं, आप उनके साथ सहमत हो या ना हो, लेकिन प्रणॉय रॉय, अधिकतर हम असहमत होते हैं क्योंकि हमें पता है वो मन में क्या है और कह क्या रहे हैं और क्यों। या सुधीर चौधरी, क्योंकि हम शालीनता के गुलाम हो जाते हैं, हम घुटने टेक देते हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात और भी है कि उसी शालीनता से बहुत कुछ जहर भी फैलाया जा सकता है और जा रहा है। मगर अगर हम शालीनता की, सौम्यता की सीमा रेखा के अंदर रहें तो हम अपनी बात ज्यादा परमानेंटली दूर तक पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि क्राइम शोज, एक और दो नाम मुझे याद आते हैं, एक है शम्स ताहिर खान। देखिए कितना विश्लेषण है उनके काम में। बात क्या कर रहे हैं? ड्रामेटिक क्राइम की बात कर रहे हैं, जघन्य गुनाहों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास सुना रहे हैं। दूसरी ओर उनके सामने है सनसनी पेश करने वाले श्रीवर्धन त्रिवेदी, केवल सनसनी फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं होते इसलिए हम कहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि उनके गायन से जो माहौल पैदा होता है उसका प्रभाव कैसा असाधारण है, हम कैसे उसमें खो जाते हैं। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति का है। अंग्रेजी में पूछा जाता है, वॉइस कल्चर की क्लासेस में विशेष रूप से इसकी शुरुआत होती है कि डू हेड्स टर्न व्हेन यू स्पीक। जब आप किसी जगह जाते हैं, आपने एक वाक्य बोलना शुरू किया, तो क्या आपको आसपास सडनली शांति सुनाई देती है? क्या आपको लगता है कि बहुत सारी नजरें आपकी तरफ मुड़ी हैं? अगर वो है तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। ठीक उसी तरह मीडिया का है। किसी ने आकर कितना अच्छा उदाहरण दिया कि कोई वक्ता आता है, आज मैं जो बोलने वाला हूँ, इधर जो मीडिया का जो सवाल है बहुत अच्छा, इतना आए, अभी मेरे बाद में आएंगे, मंत्री जी भी बैठे, प्रणाम।
यही बात वो अगर अच्छी तरह कहे। मैं आपको एक बुनियादी मेरा अनुभव बताता हूँ, बुनियादी यानी इतना पहले का, बचपन का, और आज मुझे लगता है कि मैं शायद इसी लिए ऑडियो की तरफ, रेडियो की तरफ और आवाज़ की दुनिया, स्वर के विश्व की तरफ मुड़ा हूँ। वाइस चांसलर जी ने कहा कि पहले केबल रेडियो था। मुझे याद है मैं 4-5 साल का था, नया नया रेडियो आया था। गांधी जी ने एक कार्यक्रम शुरू करवाया था, हिंदी भाषा प्रचार समिति हुआ करती थी, और रोज वो आधे घंटे सुबह एक प्रोग्राम चलाते थे। पिताजी रेडियो ऑन करके हमको बिठा देते, सीखो कुछ। रेडियो में सिर्फ गाना सुनना नहीं होता, सीखो। मैं सीखता ना सीखता ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मैंने जरूर नोट की थी। मेरा एक अटल निरीक्षण था कि जो इस बड़े से रेडियो के अंदर से आवाजें आती हैं तो कोई इंसान ही। वो लोग बोलते हैं तो हमें सुनना अच्छा लगता है। मेरे आसपास के लोग, मैं नीचे खेलने जाता हूँ, पड़ोसी वगैरह बोलते हैं तो ऐसा लगता है ठीक से क्यों नहीं बात करते। और फिर मैं अपने आप को सुनने लगता उस उम्र में कि मैं भी तो बोलते बोलते आधे वाक्य छोड़ देता हूँ। कभी भी किसी तरह कोई तालमेल नहीं होता। वहां से मेरा ऑडियो के प्रति आकर्षण शुरू हुआ। मीडिया में अगर अंदाज सौम्य है, मीडिया का अंदाज क्या होता है? मीडिया का अंदाज एक तो जिस तरह से प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसमें शालीनता हो, कोई अच्छी भाषा, कोई अच्छी तरह बोल रहा हो, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ये एक बात है। लेकिन सही अंदाज है मीडिया का कार्यक्रम के फॉर्मेट्स। आज के हमने कुछ देर पहले ही सुना, कितनी अच्छी डिबेट्स होती है। वाणी स्वातंत्र्य, इससे बेहतर तो विश्व में नहीं हो सकता। तो हम इस तरह से क्यों पेश आते हैं? देखिए, वो फॉर्मेट बड़ा अच्छा है। शायद आज भी हो सकता था, हम कोई 8 लोग हैं, और मैंने कहा ये डिस्कशन नहीं है, तो सूत्रधार जी ने बहुत अच्छा कहा, नहीं, ये ऐसा फॉर्मेट हमने रखा है कि सब अपनी बात रख पाएंगे पूर्णतया, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्योंकि जब एक दूसरे को काटने पे, मतलब विचार काटने पर आते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर वो नॉइज हो जाता है, फिर वो कोलाहल हो जाता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को कि उन्होंने इस तरह का फॉर्मेट रखा। आयोजक तो अच्छे फॉर्मेट, मेरे ख्याल से इतने अच्छे फॉर्मेट जितने हमारे पास हैं, हमारे देश में हैं, चाहे हम मीडिया को या किसी चैनल को जो कहें, उनके जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का रूप आकार है, वो बेहतरीन है, वो श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, उनको हम लेकिन जिस तरह से उसका उपयोग करते हैं, अधिकतर दुरुपयोग करते हैं, वो गलत है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, आजकल ड्राइंग रूम में जब बातें होती हैं, बहस होती है, एक दूसरे के ऊपर लोग हावी होना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि क्या हो रहा है, टीवी डिबेट हो रहा है, चलो कुछ नाश्ता चाय करते हैं। तो टीवी डिबेट रहे तो हम अपनी बात ज्यादा परमानेंटली दूर तक पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि क्राइम शोज, एक और 2 नाम मुझे याद आते हैं। एक है शम्स ताहिर खान। देखिए कितना विश्लेषण है उनके काम में। बात क्या कर रहे हैं? ड्रामेटिक क्राइम की बात कर रहे हैं, जघन्य गुनाहों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास सुना रहे हैं। दूसरी ओर उनके सामने है सनसनी पेश करने वाले श्रीवर्धन त्रिवेदी, केवल सनसनी फैला रहे हैं। उनके लक्ष्य अलग अलग हैं।
अंदाज कई होंगे, लेकिन अंदाज में अगर अंदाज की बहुतायत के साथ अगर हम अभिजात रखें, शालीनता रखें, सौम्यता रखें, जिसमें विश्लेषण हो और जिसमें जनता, जिन फॉर्मेट्स में जनता शामिल हो। कुछ प्रोग्राम तो हमारे पास ऐसे भी हैं कि जिसमें जनता की आवाज लाइव हम तक पहुंचती है, तो वो असल मीडिया का धर्म वो पूरा कर रहे हैं। मीडिया धर्म, शायद ऐसा कोई शब्द हो, पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हम ये न भूलें कि आपका मीडिया का जो जैसी आवाज हो, जैसा अंदाज हो, लेकिन हमारे पास इतने चैनल्स हैं और हमारे पास सोचने की इतनी अच्छी शक्ति है कि आप ये नहीं जानते हैं, मीडिया शायद अनभिज्ञ हैं कि जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन आवाज और अंदाज को हमेशा सौम्यता की सीमा रेखा में रखें। और हम अवश्य ये कर सकते हैं। हालांकि ये बेशक न भूलें कि चाहे जितनी गर्म टीवी डिबेट हो, हम उससे हिल नहीं जाते। हाँ, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं हमारे मीडिया के प्रति, इसके भविष्य के प्रति बहुत आशान्वित हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। अब मैं यूनुस भाई को, अच्छा ठीक है, धन्यवाद कमल भाई।